नमस्कार दोस्तों, डीएस स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 1 बहुपद। इस अध्याय में हम बहुपद की परिभाषा, उसके प्रकार, शून्यक, शेषफल प्रमेय, भाग, भाग विधि, गुणनखंड प्रमेय और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप सीजी बोर्ड, एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, तो यह पूरी सीरीज आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं कक्षा 10वीं की अध्याय 1 बहुपद। बहुपद का परिभाषा। बहुपद क्या होता है? वह बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3 डैश कुछ भी हो सकता है ना, हो तथा व्यंजक एक या एक से अधिक पद में हो, बहुपद या पॉलिनोमियल कहलाता है। उदाहरण 5x बहुपद है, 5 धन x ये भी एक बहुपद है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ये भी एक बहुपद है, 8 ये भी एक बहुपद है, 6 ये भी बहुपद है। तो इस प्रकार से बहुपद होते हैं। बहुपद को प्रकार में पदों की संख्या के आधार पर उसको बांटा गया है। कैसे? जैसे देखिए, एक पदी बहुपद जिसमें एक पद होगा, जैसे 5, 3x एक्स स्क्वायर। द्विपदी बहुपद जैसे 4x प्लस 3, यहाँ पर 4x एक पद हुआ और 3 एक पद हुआ, दोनों मिला करके द्विपद हो गए। दूसरा 4x स्क्वायर माइनस 9 ये भी एक बहुपद है। तीसरा त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद हो, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ये भी एक बहुपद है। लेकिन ध्यान रखिए, बहुपद मान लो अगर घात क्या हो जाए, जैसे x माइनस 2 हो जाए, तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि कभी भी बहुपद की घात ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं होगी, हमेशा पूर्ण संख्या होगी। जैसे 0, 1, 2, 3 इसके अलावा और कोई घात नहीं हो सकता। तो आइए शुरू करते हैं बहुपदों का भाग। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग करने पर शेष फल शून्य है। ये हमें सिद्ध करना है। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को x प्लस 2 से भाग करने पर शेषफल शून्य बचता है। ठीक, तो इस प्रकार के सवाल को हम दो विधि से हल कर सकते हैं। एक तो है भाग विधि, दूसरा होता है शेषफल प्रमेय विधि। तो आइए हम भाग विधि से हल करते हैं। हमारे पास क्या है, दिया हुआ है हमें हल x इज इक्वल 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 और g मान लेते हैं अपन x माइनस 1। अब हमें इसको भाग विधि से हल करना है। स्टेप बाय स्टेप हम हल करेंगे। तो भाजक क्या है हमारे पास में, x माइनस 1, भाज्य क्या है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9।
अब हल करते समय ध्यान में रखना है भाजक के चर गुणांक और भाज्य के प्रथम पद के चर गुणांकों को ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर चर का कोई गुणांक दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर गुणांक है 1 और भाज्य में देखते हैं तो x क्यूब के गुणांक 4 दिख रहा है। तो यहाँ 4 नहीं है और यहाँ 4 है, तो सबसे पहले हमको क्या रखना है? 4 रख लेनी है। फिर x और यहाँ पर दिख रहा है हमको x क्यूब, तो दोनों जगह तुलना करते हैं तो 2 की कमी दिख रही है, तो हमको यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2x बढ़ा देना है ऐसे। अब पहला स्टेप में क्या करना है हमको? जो हमने लिया 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर इसी को हमको भाजक से x माइनस 1 से गुना कर देनी है। गुना करेंगे तो क्या होगा? 4x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे x के साथ तो क्या आ जाएगा? 4x क्यूब। फिर 4x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे -2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, क्योंकि 4 क्या है? प्लस में है और ये माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है माइनस, तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी को हम यहाँ पुट कर देंगे 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। फिर हमको क्या करना है? घटा देनी है, तो घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। अब देखिए नीचे प्लस है, माइनस है, ऊपर प्लस है, तो प्लस और माइनस और सेम है तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल। अब दूसरे पद में देखते हैं तो ऊपर प्लस नीचे भी प्लस, इस प्रकार 4 और 3 क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, तो 4 4 और 3 7x स्क्वायर। फिर शेष पदों को उतार लेनी है अपन नीचे, तो 2x माइनस 9। फिर से हमको भाजक और इस भाज्य का तुलना करेंगे, तो यहाँ पर 1 गुणांक है, यहाँ पर 7 गुणांक है, तो हमें 7 लेना पड़ेगा। उसके पहले ध्यान में रखना है 7 क्या है? प्लस में है, तो प्लस 7। फिर देखते हैं चर की कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो यहाँ 1 ठोक 1 से है और यहाँ पर 2 1 से है ना? तो 1 1 से हमको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, तो ये 7 1 आ जाएगा। तो दूसरे चरण में हम क्या करेंगे? 7 x का गुना भाजक से करेंगे। भाजक क्या है? x माइनस 1। ध्यान से देखिए, कोई भी पद छूटना नहीं चाहिए। 7 x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे x के साथ, दोनों धनात्मक है तो धन में ही आएगा, तो 7 और x x क्या हो जाता है? x स्क्वायर। फिर 7 प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, फिर 7 एकम 7 और ये x 7x। फिर से हम इसको क्या करेंगे? पुट कर देंगे, तो 7x का स्क्वायर माइनस 7x। फिर हम घटा लेनी है, तो यहाँ पे प्लस है, माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस आ जाएगा और ये माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। फिर देखिए ये माइनस ऊपर प्लस और दोनों सेम है तो ये फिर क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। फिर ऊपर प्लस नीचे प्लस, मतलब सजाती है, तो सजाती होने के कारण से 7 और 2 क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। 7 और 2 9x और शेष पद हमारा 9 है, तो -9 को नीचे ले आएंगे। अगला स्टेप 9x है और ये प्लस में है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर भागफल में क्या रखना है? प्लस रखना है। अब यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, दोनों जगह x है, नहीं है तो कौन नहीं है? 9, तो हम उसको 9 को रख लेंगे ये। अब तीसरा चरण हमारा क्या हो जाएगा? 9 इंटू भाजक को रखेंगे x माइनस 1।
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, फिर -1 के साथ करेंगे 9 को तो -9x, फिर इसको हम ले आएंगे तो ये हो जाएगा 9x - 9। फिर हमें क्या करना है, घटा देनी है। तो फिर प्लस है, माइनस का गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे। ठीक, अब ऊपर प्लस नीचे माइनस, दोनों सेम राशि है तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। दूसरे पद में देखते हैं तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, दोनों सेम राशि है तो ये भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार शेष फल क्या आया, 0। तो सिद्ध हुआ कि 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x -9 को x -1 से भाग देने पर क्या बचता है, शेषफल 0 बचता है। यह सिद्ध हुआ। अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, आइए इसी प्रश्न को हम शेषफल प्रमेय से बना करके देखते हैं। तो शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम। शेष फल, यहाँ px इज इक्वल 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x -1, gx क्या है, इज इक्वल x -1, तो x इज इक्वल क्या हो जाता है, 1। शेषफल प्रमेय का प्रयोग करने पर शेषफल मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं रिमाइंडर, तो r इज इक्वल p कोष्टक में 1, ये 1 कहाँ से आया, x इज इक्वल 1 से। 4, अब वैल्यू रखेंगे एक का, तो 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x -9, इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो 4 × 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 -9, r इज इक्वल 4 × 1, क्योंकि 1³ इज इक्वल क्या हो जाता है, 1, फिर प्लस 3 तो 3 हो गया, फिर 1² इज इक्वल 1, फिर प्लस ये प्लस हो गया, फिर 2 × 1 तो 2 × 1 -9। अब 4 एकम 4, धन 3 एकम 3, धन 2 एकम 2, और ये हो जाता है -9। 4 3 क्या होगा, 7, और 7 और 2 क्या होगा, 9, तो ये आ जाता है 9, फिर -9, -9 और ये +9 दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल। तो इस प्रकार हमारा शेषफल क्या आया, 0। तो इस प्रकार से हम शेषफल प्रमेय के माध्यम से भी इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। आज की वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।